नमस्कार दोस्तों। क्या आप सब लोगों ने भी जीएसटी में लिए हैं गलत आईटीसी? मतलब कि आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स में गलत आईटीसी क्लेम किए हैं। आज का ये वीडियोस उन्हीं से रिलेटेड है जो लोग गलत आईटीसी को क्लेम करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी में कौन से ऐसे आईटीसी हैं जो डिसअलाउंस है। तो सबसे पहले हमारे पास इस कैटेगरी में आता है मोटर व्हीकल। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अपने बिजनेस के लिए मोटर व्हीकल लेते हैं। तो कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी है कि आईटीसी इसका मिलता है कि नहीं, और कुछ लोग जो हैं बिना जानकारी के मोटर व्हीकल का इनपुट ले रहे हैं, जिसकी बाद में उन्हें पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो मोटर व्हीकल में कुछ क्राइटेरियाज हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पैसेंजर्स। अगर आप उस मोटर व्हीकल को पैसेंजर पर्पज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो क्या उनके अलाउंस है और क्या डिसअलाउंस है, मैं आपको बताता हूँ। ITC is allowed if motor vehicle are having sitting capacity more than 13% including driver। अगर आपके पास जो व्हीकल आपने परचेज़ किया है उसकी सेटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से इंक्लूडिंग ड्राइवर ज़्यादा है तो ही आपको उसका इनपुट मिलेगा। देयरफॉर नो आईटीसी इज़ अवेलेबल फॉर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन इफ़ सीटिंग कैपेसिटी इज़ अप टू 13%। उसके अलावा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आपकी गाड़ी का जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 13 लोगों से कम है। आईटीसी इज़ अलाउड इफ़ सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% इन केस ऑफ मोटर व्हीकल। ये अगर आपका आईटीसी आप तभी क्लेम कर पाएंगे उस मोटर व्हीकल का अगर आपका 13% से कम है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो इस तरीके से हैं। इफ़ यूज फॉर फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विच आर टैक्सेबल यूज फॉर इम्पेरिटिंग टैक्सेबल ट्रेनिंग। ओके। तो अगर आप उस पर्टिकुलर व्हीकल को, अगर उसकी 13% से कम की कैपेसिटी है, आप उसका इनपुट तब ले सकते हैं कि जब आप उसका यूज़ किसी फर्दर टैक्सेबल सप्लाई के लिए करें, या फिर उसका यूज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब कि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाने के लिए करें और वो एक टैक्सेबल सप्लाई को जनरेट करे। उसके अलावा वो व्हीकल अगर टैक्सेबल ट्रेनिंग ऑफ मोटर ड्राइविंग, तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। अगर आप वो गाड़ी को किसी ट्रेनिंग या फिर मोटर ड्राइविंग के लिए यूज़ करते हैं तो भी उसका इनपुट आपको मिल जाएगा। नो फर्दर अलाउंस ऑन जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस यूज्ड इन रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल ऑन विच आईटीसी इज़ नॉट अवेलेबल। अगर आप उस गाड़ी से जिसका कि 13 पैसेंजर से कम का कैपेसिटी है, उसके जनरल इंश्योरेंस, उसकी सर्विस, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का इनपुट लेना चाहेंगे तो आपका उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें जब भी आप अपनी गाड़ी से रिलेटेड इनपुट लें। दूसरा है गुड्स ट्रांसपोर्ट। अगर आप उस पर्टिकुलर गाड़ी से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप उसका अलाउंस ले सकते हैं, कैसे आप उसका इनपुट ले सकते हैं। आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल यूज्ड इन गुड ट्रांसपोर्ट इज़ अलाउड इन ऑल टाइप ऑफ केसेस। मतलब कि अगर आप अपनी गाड़ी से गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा का पूरा जो है क्लेम मिल जाएगा। ऑल्सो आईटीसी ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो अलाउड फॉर दोज व्हीकल्स। अगर आप उस गाड़ी को ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस गाड़ी का रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस का प्रॉपर उसका बेनिफिट मिलेगा। नो आईटीसी फॉर मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैश सिंस कैश इज नॉट गुड बट आईटीसी विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल। मीन टू से, अगर आप उस मोटर व्हीकल के ट्रांसपोर्टेशन कैश में कर रहे हैं तो आपको उसका आईटीसी जो है नहीं मिलेगा। और इफ़ दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी फॉर और बाय अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अगर आप उस पर्टिकुलर व्हीकल को कैश के ट्रांसफ़र के लिए, मतलब कि अगर आपकी वो गाड़ी बैंक में लगी है और उसके ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए ऑप्शन 1 कहता है इफ़ जीटीए ऑप्ट्स फॉर टुवर्ड्स चार्जिंग एंड ऑप्ट्स फॉर पेइंग जीएसटी एट 12% ऑन द सर्विसेज इट कैन अवेल आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल। अगर आप जो गुड ट्रैवल कर रहे हैं, गुड ट्रैवल जो आप अपनी गाड़ी से गुड जो सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसका 12% पे जीएसटी चार्ज करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर पर सप्लाई का
आईटीसी जो मिल जाएगा। ऑप्शन 2 ये कहता है इफ़ जीएसटी आउट फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम एंड द रिसिपेंट पे द टैक्स एट 5% देन आईटीसी मोटर व्हीकल इज़ नॉट अलाउड। अगर आप उस पर्टिकुलर गुड्स ट्रांसपोर्टर जो है, आपका गुड ट्रांसपोर्टर है, अगर वो आपसे 5% टैक्स चार्ज कर रहा है उस पर्टिकुलर सप्लाई का, तो वो आरसीएम में काउंट होगा और आपको उसका आईटीसी जो है नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड समझनी है कि हम जो गाड़ी को ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं उसका इनपुट कैसे लेंगे, और जो गाड़ी हम पैसेंजर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका इनपुट किस तरीके से लेंगे। इसके बाद आईटीसी अलाउड इफ़ यूज फॉर फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर which are taxable used for imperating taxable lining or flying in navigation such vehicle or conveyance or vessel aircraft used for the transportation of goods। आईटीसी आपको हमेशा मिलेगा उन पर्टिकुलर व्हीकल पे अगर आप उनका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स पे, या फिर आप उसको फ्लाइंग, जैसे कि कोई एरोप्लेन आपने परचेज़ किया और उसको फ्लाइंग में यूज़ कर रहे हैं और उसका जो है एक टैक्सेबल सर्विस जनरेट कर रहा है, तो आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। इसके बाद जी हम अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। आईटी इज़ नॉट अवेलेबल ऑन फूड, मतलब कि फूड और बेवरेजेस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लब मेंबरशिप फीस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी एंड अदर, इन सभी सर्विसेज पे आपको आईटीसी का इनपुट नहीं मिलेगा, मतलब आप जीएसटी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। हाउएवर आईटीसी विल बी अवेलेबल इफ द कैटेगरी ऑफ इनवर्ट एंड आउटपुट सप्लाई इज सेम और द कंपोनेंट बिलोंग्स टू द मिक्स एंड कंपोजिशन सप्लाई अंडर जीएसटी। मीन टू से, सपोज करें जैसे कि आप किसी ब्यूटी सलून में काम कर रहे हैं और साथ ही आप जो है ये सर्विस किसी सेकंड ब्यूटी सलून के लिए देते हैं और आप उसको इनवॉइस चार्ज करते हैं सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप, तब आप उसका इनपुट नहीं ले सकते, तब आप उसका इनपुट ले सकते हैं, अदरवाइज आप उसका इनपुट नहीं ले पाएंगे। मीन टू से, वो जो इनवर्ट सप्लाई है वो एक आउटपुट सप्लाई भी जनरेट करे तभी आप उसका इनपुट ले सकते हैं। आल्सो इट विल बी allowed if it is obligatory for an employee to provide the same to its employees under any law of the time being in force। मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉयर, मतलब अगर एक मालिक अपने एम्प्लॉय को इन पर्टिकुलर सर्विसेज को लेने के लिए कहता है अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो उसको इसका इनपुट मिल जाएगा, अदरवाइज उसको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो ये फूड और बेवरेजेस से रिलेटेड इनपुट्स की बात है। इसके बाद आता है सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विस रिपेयर एंड मेंटेनेंस आईटीसी इज अवेलेबल। मतलब कि जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज रिपेयर का आईटीसी अवेलेबल होता है कुछ केस में। कैसे कैसे आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इफ सर्विस यूज फॉर रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल ऑन विच आईटीसी इज अलाउड। मतलब कि आईटीसी आपको तब मिलेगा उन व्हीकल के ऊपर जिन पे आईटीसी अलाउड है, तभी आपको उसका उनकी सर्विसेज और उनके रिपेयर मेंटेनेंस का इनपुट मिल पाएगा। आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल एटसेट्रा कैन बी क्लेम्ड ऑन सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस यूज फॉर अबव टैक्सेबल पर्पस। अगर आप उस पर्टिकुलर व्हीकल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उस पर इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपको उसका इनपुट मिल सकता है, अदरवाइज आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हमारा पॉइंट आता है जी सेल ऑफ मेंबरशिप इन क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर आईटीसी इज़ नॉट अलाउड। अगर आप कोई भी मेंबरशिप बेच रहे हैं किसी क्लब में, हेल्थ में, फिटनेस सेंटर में, तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑन एनी मेंबरशिप इन अ क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर आप इन सब का इनपुट नहीं ले सकते हैं। इसके बाद जी ट्रैवल बेनिफिट्स जो हैं आईटीसी विल बी अलाउड ऑन ट्रैवल फॉर बिजनेस पर्पस। मतलब अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपको मीटिंग के लिए कहीं बाहर स्टेट में जाना है या बाहर कंट्री में जाना है और उसके आपकी टिकटिंग वगैरह आप ले रहे हैं, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ ट्रैवलिंग बेनिफिट एक्सेप्शन एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशंस। ठीक है जी। अगर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को किसी वेकेशन पे भेज रहे हैं या किसी लीव पर भेज रहे हैं फॉर ट्रैवलिंग कंसर्न, तो आपको उसका इनपुट जो है नहीं मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्टर आईटीसी इज अलाउड ओनली इफ वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज इज सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ immovable property and machinery or when one worker contract as it input for another worker contract। मतलब कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर का इनपुट आपको तब मिल पाएगा अगर आप सेम जो सर्विस है किसी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए
दे किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को, तभी आप उसका इनपुट ले पाएंगे, अदरवाइज आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन constructing an immovable property on own account, the person is building such immovable property for the further selling, then he is eligible for available the ITC। अगर कोई पर्सन किसी बिल्डिंग को बनाता है, पर्सन बिल्डिंग को बनाता है और प्रॉपर्टी को बनाता है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को फॉर फर्दर सेलिंग, देन ही कैन एलिजिबल फॉर आईटीसी। मतलब सपोज करिए कोई बिल्डर है, वो एक प्रॉपर्टी बना रहा है और वो किसी सेकंड पर्सन को वो बिल्डिंग बेचता है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन उसका आईटीसी ले सकता है, बट ही रिसीव इनवर्ट सप्लाईज फॉर द गुड्स एंड सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ immovable property on account even used in course of furtherance of business, then ITC अवेलेबल। मतलब कि अगर वो पर्सन सेकंड किसी थर्ड पर्सन को वो बेच रहा है और उसमें फर्दर जो है एक आउटवर्ड सप्लाई जनरेट हो रही है, तो ही उसको इसका इनपुट मिलेगा, अदरवाइज उसको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। हमारा 9th पॉइंट कहता है जी, कंपोजिशन स्कीम, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी क्लेम बाय अ डीलर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप किसी कंपोजिशन डीलर से जिसको जो जीएसटी है वो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, तो आप उसके किसी भी इनवॉइस का इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। यह प्रॉपरली जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा है। नो आईटीसी ऑन नॉन रेजिडेंट, नॉन आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू सच पर्सन in respect of the goods and services available by a person who is temporarily supplying any goods and service within India, even through they are not a resident or of the taxable territory. However, it shall be available on the goods and imported by the such person। मतलब कि अगर आप किसी भी नॉन रेजिडेंशियल पर्सन से जो कि इंडिया में नहीं रहता है और वो सिर्फ इंडिया में आके कुछ गुड सेल करके चला जाता है, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। इसके बाद आपके पास अगला पॉइंट आता है, नो एंड आईटीसी ऑन पर्सन यूज टू, नो आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल यूज। अगर आप कोई भी गुड्स को या किसी सर्विस को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब कि किसी भी पर्सनल सर्विस के लिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है डीएसटी डिपार्टमेंट नहीं देगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गिफ्ट, नो आईटीसी अवेलेबल। मतलब कि अगर आप कोई भी गुड जो फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं, अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसको फ्री में बांट रहे हैं लोगों को, तो उस पर्टिकुलर आइटम का सामने वाले पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है, फ्री बीज वाली आइटम्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके बाद गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, रिटर्न ऑफ, नो आईटीसी इज अवेलेबल ऑन गुड्स लॉस्ट इंक्लूडिंग abnormal loss, disturbed including nature on many man-made climate, stolen और राइट ऑफ। मतलब कि अगर आपकी गुड्स जो है चोरी हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और खो जाती हैं, तो उस केस में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नो आईटीसी इन फ्रॉड केस, मतलब कि नो आईटीसी कैन बी लेबर इन केस ऑफ एनी टैक्स पे ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शॉर्ट टैक्स पेमेंट। मतलब कि अगर कोई पर्सन आपको कोई आइटम बेचता है जिसका टैक्स उसने डिपार्टमेंट को आउटवर्ड सप्लाई पे नहीं पे किया है, तो उसका भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके बाद जी हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। इट इज़ ITC in case of restaurant, standalone restaurant will charge only 5% GST but cannot enjoy any ITC on the input। अगर कोई रेस्टोरेंट आपसे 5%, मतलब कि आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वो आपको 5% टैक्स लगाता है आपके इनवॉइस पे, तो आप उस पर्टिकुलर इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। हाउएवर रेस्टोरेंट एंड नॉन नॉर्मल कंपोजिशन आउटवर्ड्स कैटेगरी एज पार्ट ऑफ होटल विद रूम टैरिफ एक्सीड ₹75,000 स्टिल कंटिन्यू पेइंग 18% जीएसटी एंड कैन अवेल आईटीसी। मतलब कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी ऐसे होटल में जाते हैं जहाँ पे आपको रूम भी मिलता है रेंट पे, जिसका जो डे का रेंट है वो 75,000 रुपये से ऊपर है और वो आपको 18% जीएसटी चार्ज करता है, तो आप उसका आईटीसी ले सकते हैं। अदरवाइज आप इन सर्विसेज का आईटीसी नहीं ले सकते। दिस कवर इंक्लूड सप्लाई कैटेगरी और अदर सर्विसेज इन होटल having room rent of rupees 7500 or more and not any hotel accommodation services। मतलब कि
ये जो कवर होती हैं इंडिविजुअल सप्लाईज कैटेगरीज के लिए हैं, जो कि आप किसी भी होटल में रहते हैं अगर उसका रूम रेंट जो है 75 रुपये से अधिक है। अदर देन स्टेट अबव ITC कैन बी अवेलेबल ऑन ऑल इनपुट गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स यूज फॉर बिजनेस पर्पस अंडर GST। मतलब कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं, उसमें स्टे करते हैं, आप अपने किसी बिजनेस पर्पज से अगर आप उस होटल में स्टे कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर सप्लाई का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये सब पर्टिकुलर डिटेल्स हैं जो कि ITC से रिलेटेड है। इन सभी पर्टिकुलर सर्विसेज का जो इनपुट है हम GST में नहीं ले सकते, तो प्लीज़ मेक श्योर करें किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हुए, अदरवाइज़ आपको बहुत ही बड़ी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट GST डिपार्टमेंट्स के प्रोविज़न में। अगर आप इस लोग सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि वो लोग जिनको GST इनपुट्स के बारे में नहीं पता उनको भी इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिल पाए। थैंक यू सो मच।